हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? चलो सबके बोर्ड पर ध्यान देना। आज जो बताएंगे ना विवेचक के बारे में, इसके बारे में विवेचक या बोलेगा विवेक्तर। क्या बोलेगा? विवेक्तर। विवेचक या विवेक्तर। साथी ध्यान दो, किसके बारे में पढ़ेगा? विवेचक के बारे में। देखो साथी, विवेचक को अंग्रेजी में बोलेंगे डिटरमिनेंट। क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। सब कुछ बोलो, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट। देखो साथी, विवेचक को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डी। क्या लिखेंगे? डी। डी का हिंदी नाम पूछेंगे, क्या बोलेगा? विवेचक। विवेचक। क्या बोलेगा? विवेचक। नेक्स्ट देखना साथी, डिटरमिनेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डी। डी का अंग्रेजी नाम पूछेंगे, क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट। क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो साथी, फॉर्मूला आ जाओ। डी बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। डी बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलेगा? नहीं ना, पूछेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला? किसका? डी बराबर। डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विवेचक। विवेचक। या तो पूछ देंगे, बताओ विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को दिक्कत समझ में आया? चलो आगे साथी ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पर ध्यान दो। डी के मान के आधार पर मूलों का स्वरूप समझो। डी का जो मान निकलेगा उसके आधार पर मूल का स्वरूप समझो सब कुछ। देखो साथी, डी बराबर 0 आएगा। डी बराबर 0 आएगा तो दो वास्तविक मूल होगा। दो वास्तविक मूल होगा और समान मूल होगा। क्या होगा? समान मूल होगा। समझ में आया? डी बराबर 0 आ गया तो क्या होगा? दो वास्तविक और समान मूल होगा। दो वास्तविक समान मूल होगा या टू रूट्स होगा। क्या होगा? टू रूट्स। समझ में आया? अंग्रेजी में क्या होगा? टू रूट्स। इसका क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा? इक्वल रूट्स। किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? आ जा नेक्स्ट। डी से यानी कि बड़ा आया 0। डी यानी इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। डी ग्रेटर देन 0 तो दो वास्तविक मूल और भिन्न मूल होगा। दो वास्तविक मूल और भिन्न मूल होगा। पूछेंगे भिन्न मूल के लिए क्या रूल होता है? डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर 0। डी ग्रेटर देन 0। किसी को दिक्कत? या पूछेंगे बताओ आगे वाला देखो, पहले वाला में समान मूल के लिए क्या होगा? डी इक्वल 0 या डी बराबर 0। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो नेक्स्ट, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 तो क्या होगा? दो काल्पनिक वो वास्तविक मूल होगा, मतलब कोई मूल नहीं होगा। यानी कि माइनस में आता है ना, समझो ये अगर माइनस में आ गया डी बराबर, समझो सब कुछ, डी बराबर माइनस में आ गया तो कोई मूल नहीं होगा। दो काल्पनिक वो वास्तविक मूल होगा। समझा? नो रूट्स। समझ में आया? बोलो समझ में आया? चलो आ जाओ, पूछते हैं सब कुछ, बताना कितना क्या पड़ेगा इसको? विवेचक। क्या पड़ेगा? विवेचक। क्या पड़ेगा? विवेचक। विवेचक को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। क्या बोलेगा? डिटरमिनेंट। बहुत अच्छा। विवेचक को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डी। डिटरमिनेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डी। अब विवेचक बराबर फॉर्मूला बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिटरमिनेंट बराबर फॉर्मूला बताओ। डी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को दिक्कत नहीं ना? आवाज आती। डी के मान के आधार पर मूलों का स्वरूप समझो, ध्यान दो, बोलना। डी बराबर 0 आ गया तो क्या क्या होगा? दो वास्तविक और समान मूल। डी बराबर 0 आ गया तो दो वास्तविक और समान मूल। वेरी गुड। डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो दो वास्तविक और भिन्न मूल। डी ग्रेटर देन 0 दो वास्तविक
अपनी कोण मूल हाँ डी लेस देन 0 2 का ऋणात्मक मूल यानी कि नो रूट्स। समझ में आया? तो सभी को भी नोट करो, समझ में आ गया तो ठीक ना। इसको समझ लेना अच्छा से, दिमाग में सेट करना, एग्जाम में पूछा जाता है।